नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में TRE-4 की बहाली को लेकर। सबसे पहले बता दें कि आज 4 अक्टूबर को आंदोलन की घोषणा की गई थी, लेकिन छात्र नेता दिलीप, जिन्हें कल दरभंगा के लहरियासराय से डिटेन कर लिया गया था, उन्हें पटना जिले के हाथीदह थाना में रखा गया और शाम को आज रिलीज किया गया है। उनके सोशल मीडिया साइट पर जो है इसकी जानकारी दी गई है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन इस दौरान आज छात्र पटना पहुंचे। मूसलाधार बारिश के बीच में पटना कॉलेज से उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई और एक डेलीगेशन जो है छात्रों का ले जाकर शिक्षा विभाग के ACS B राजेंद्र जी से भेंट करवाया गया और फिर से शिक्षा विभाग ने एक छात्रों को झुनझुना थमा दिया। अब देखिए कि अब जो है ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए पिछले साल नवंबर से ये नोटिफिकेशन आते अब इस साल नवंबर का जो है वो गारंटी दिया जा रहा है। अब देखिए सरकार चुनाव होने के बाद कौन सा सरकार होगा, क्या उसकी प्राथमिकता होगी, कैसे काम होगा, ये कुछ भी अब आगे कहा नहीं जा सकता। जो अभी आश्वासन दे रहा पता नहीं उस समय वो शिक्षा का ACS रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आज छात्रों को एकदम अंतिम मौके पर कहा जाए तो साल भर इन्हें आश्वासन देते देते जब आश्वासन को लेकर छात्रों का मोह भंग हो गया, उस समय ये कह दिया गया कि बाबू अब तुम्हारा हम नोटिफिकेशन अब 20 नवंबर के बाद देंगे। सीधे सीधी ये क्या कहा जाए, छात्रों को जो है फिर से एक भविष्य के हवाले कर दिया गया। अब देखिए कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद, शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये लोग सार्वजनिक रूप से कहकर मुकर सकते हैं, तो ये डेलीगेशन की बातों पर हम क्या विश्वास करें। 19 सितंबर को आपको याद होगा कि छात्र नेता दिलीप और उनके साथ डेलीगेशन गया था लोग। वहां क्या कहा गया कि हम आप जितना चाह रहे हैं उससे ज्यादा सीट देंगे, यानी कि 1,20,000 छात्र चाह रहे हैं उससे ज्यादा, यानी कि उससे ज्यादा क्या होगा, 1.5 लाख होगा, उतना देंगे हम और 5 दिनों में या सितंबर तक जो है इसका अधियाचना चला जाएगा। वैसा कुछ भी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो भी कहा गया वो कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए कि जो खबर मुझे मिल रही है कि डेलीगेशन को कहा गया कि भाई 22 को आचार संहिता खत्म होगा, 23-24 तारीख से हम इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। आपको लगता है जब सरकार को चुनाव था, चुनाव से पहले सारे पेंडिंग काम किए जाते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ दिया जाता है, इस समय नहीं दिया गया, तो आपको लग रहा है कि चुनाव गठन होने के बाद सबसे पहला काम यही होगा? एकदम से ये जो है सिर्फ और सिर्फ छात्रों को एक तरह से ये आश्वस्त किया गया है कि अब आपको आगे के लिए इंतजार करना है। इसका लबुल अब यही है, क्योंकि TRE-4 को लेकर हम बता दें आपको, सरकार का जो कार्यप्रणाली रहा, मैं शुरू से आपको कहता, बीच में अब ऐसी खबरें आती थी और मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं, तो उनकी बातों पर छात्र या हम क्यों ना विश्वास करें। लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली थी उससे ये नहीं लग रहा था कि ये भर्ती को लेकर सीरियस है। और अब अंत में जब बिहार में आचार संहिता लगने का काउंटडाउन शुरू हो गया, कभी भी लग सकता है, कल परसों चौथा रोज कभी भी लग सकता है, तब ये जाकर कहा जा रहा कि अब हम चुनाव के बाद देंगे, अभी तक हमारा रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ। और लगातार हम आपको 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि रोस्टर ही इनका नहीं हुआ है। और ये देखिए कैसा अफवाह शिक्षा विभाग में जो छात्र जाते थे उनको कहा जाता था कि हमने तो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है अधियाचना, बहुत जल्द चला जाएगा। लेकिन हमारे सोर्स ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। और वही हुआ, आज जो डेलीगेशन गए उनको बस झुनझुना थमा दिया गया, भविष्य के हवाले कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जो नई सरकार आएगी, बातें तो तरह तरह की चल रही है। बातें ये भी चल रही है कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बदलेगा। जब मुख्यमंत्री बदलेगा सारा व्यवस्था बदल जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं, अधिकारियों का जो
अभी तक सरकार में पहुंच है। उनका एक कहा जाए तो सरकार के प्रिय या जो कहें दबदबा है, वो मुख्यमंत्री बदलते सब कुछ बदल जाता है, सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है, सरकार का उद्देश्य बदल जाता है। तो भविष्य के हवाले किया जा रहा है। और अब क्या कहें, छात्रों को इत्मीनान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार आएगा तो बहाली तो उन्हें कराना ही होगा, क्योंकि बिहार में रोजगार जो है एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है और अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आज कम से कम एसीएस साहब के द्वारा वास्तविकता बताई गई, इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करेंगे, जो 1 सालों से, चाहे वो सिद्धार्थ जी हों या फिर सुनील कुमार जी हों, सिर्फ उनके द्वारा आश्वासन और झांसे में रखने वाला एक तरह से बयान दिया गया, कार्रवाई कुछ नहीं किया गया। तो अब देखिए अब आगे क्या होगा। और इसी बीच बता दें कि छात्र नेता दिलीप को छोड़ दिया गया और उनके जो 4 सहयोगी जिन्हें पटना में डिटेन किया गया था, ये भी खबर मिल रही है कि उन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। और चूंकि बिहार चुनाव आयोग का टीम जो है आज पटना में था, महत्वपूर्ण मीटिंग था, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंटिव ये मेजर अपनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और डिटेन किया गया और आंदोलन को पटना कॉलेज से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।